तो अब सबसे पहले अपनी ओजी जगह चेंज करने का रीजन, और वो बड़े तेज गाने बजते हैं यार, और भयंकर मेरा माइक इतना कैपेबल नहीं है कि भयंकर वो साउंड को भी कम करे एंड मेरी आवाज भी इनहेंस करके बताए। तो ये एक परफेक्ट रीजन था अपनी जगह चेंज करने का। एंड लास्ट, जितने भी दिन मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है, बहुत प्यारी इमेज आई है एंड मैं कलर ग्रेड भी अच्छा खासा कर लेता हूँ। मैक्सिमम टाइम मेरा यही रीजन रहता है, एडिटिंग, अगर मैं कोई जगह चेंज कर रहा हूँ बोलने के लिए। बट अब रीजन है साउंड। तो आज के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, बिकॉज आज का वर्कआउट मेरे प्रीवियस वर्कआउट से बहुत अलग है। रीजन, टफ टाइम, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, 5 तारीख को मेरा पहला पेपर है एंड मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज मैं प्रिपेयर हूँ उसके लिए। एंड उससे बड़ी बात, मेरी प्रिपरेशन इतनी ऑन पॉइंट नहीं है, तो मैं अपना वर्कआउट के जो सेट थे, जो कि मैं 6 सेट फॉर ऑल लेता था, अब मैं 1 सेट फॉर ऑल लूंगा। अब 1 सेट फॉर ऑल लेने का रीजन नंबर 1, टाइम। अब जिसको पता है कि मेरे पास खुद का डिवाइस नहीं है एंड मुझे मेरा भाई का डिवाइस लेना पड़ता है फॉर रिकॉर्डिंग, रात को मैं एडिट करता हूँ एंड बस ऐसे ही दिन कट रहे हैं मेरे। तो अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा वाइज होने की कोशिश करनी है, बिकॉज अब मेरी जो भैया, अगर तुम्हें दिखे होंगे तो, जो क्या बोलते हैं उसे, प्रायोरिटी, हाँ। अरे यार इंग्लिश के इतने हेवी वर्ड भयंकर नहीं निकलते यार मुझसे कसम से। जो है वो स्टडी है। हाँ, मसल बिल्डिंग ऑफ कोर्स वो हमेशा नंबर 1 पे रहने वाला है, बस इस शॉर्ट पीरियड के लिए। मतलब कि आज से तो दिसंबर की कुछ 30 तारीख तक शायद मैं इसी 1 सेट फॉर ऑल को अप्लाई करने वाला हूँ एंड ये भी एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट ही रहेगा, बिकॉज अब तक जब मैंने 6 सेट फॉर ऑल अपने हर मसल ग्रुप के लिए है, जो कि चाहे वो कितना भी छोटा हो, चाहे वो रियडेल्ट हो या फिर मेरा ट्रैप्स हो, ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। एंड स्पेशली मैं खुश इस बात से हूँ, मेरे काफ्स ग्रो हो रहे हैं। एंड अब मैं ना बिल्कुल भी एक्सक्यूज नहीं दूंगा किसी भी प्रकार की जीन्स का, क्योंकि अब मुझे धीरे धीरे क्या रियलाइजमेंट एकदम डॉट जो हिट कर रही है ना, कि हाँ मैं अपनी ट्रेनिंग में लैग कर रहा था। एंड एक सटल एकदम क्लियर सी अनाउंसमेंट कि अब मैं ये जो पुश पुल डे 1 और डे 2 स्प्लिट है, इसे कंटिन्यूसली अपनी ट्रेनिंग में रखने वाला हूँ। अब ये ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं रहा, बिकॉज अगर मैं अपना लास्ट स्प्लिट देखूँ जो मेरे लिए बेस्ट था, वो था 4 डे स्प्लिट। एंड अगर मैं उस पर ध्यान दूँ और देखूँ कि वो कैसा था, तो मैं हफ्ते के 4 दिन हाईली इंटेंस वर्कआउट करने का, ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा इंटेंसिटी, ज्यादा ड्रॉप सेट्स एंड रिकवरी के लिए 2 दिन, जो कि एक बेस्ट स्प्लिट था मेरी बॉडी के लिए। एंड उसमें बहुत अच्छा ग्रो किया, स्पेशली मेरे आर्म्स उसमें बहुत अच्छे ग्रो करे, बिकॉज उसके अंदर मेरा एक स्पेसिफिक आर्म डे था। बट जब से मैं इस नए स्प्लिट पे आया हूँ, जब से वन ऑफ बेस्ट स्प्लिट, बिकॉज अब मुझे इस बात की अच्छी प्रकार से नॉलेज है कि मैं एक दिन में अच्छे से रिकवर हो जाता हूँ। नहीं मेरी बॉडी ज्यादा सोर रहती है, नहीं मेरी बॉडी में कोई भी प्रकार के इशू होते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। एंड जब तक ये अच्छे से चलेगा, मैं जब तक इसे रहूंगा, एंड एक टाइम के बाद, जो कि शायद ये मेरा एक फाइनल डिसीजन हो या फिर टॉप हो ही नहीं सकती, बिकॉज क्या पता मैं अगले महीने आऊँ और बोलूँ कि यार नया, बिकॉज अब मेरे दिमाग में पता है एक चीज सारी कि एक फुल बॉडी स्प्लिट फॉलो करते हैं, मतलब हफ्ते के 6 दिन फुल बॉडी, जिसे लोकल लैंग्वेज में मिक्स भी बोलते हैं। ये भी एक बहुत अमेजिंग एक्सपेरिमेंट रहने वाला है एंड शायद मैं इसे 2-3 महीने में अपने ऊपर अप्लाई करूं, बिकॉज अगर तुम देखो फ्रॉम स्टार्ट, पुश पुल लेग 4 डे 5 डे एंड 6 डे हमने ये सब कुछ ट्राई कर लिया, बचा कुचा था 2 डे, वो भी ट्राई कर लिया। एंड इन सब में से 2 सबसे गुड हमारे निकले, वो है 4 डे एंड मेरा ये 2 डे स्प्लिट। तो अब मेरे दिमाग बड़ा ही अलग चल रहा है कि अब एक फुल बॉडी स्प्लिट ट्राई करके देखते हैं। अब इसमें भी कुछ मैं आगे जाके कुछ रूल्स एंड कुछ ना कुछ तो ऐसा बनाऊंगा ताकि मैं अपनी रिकवरी को ऑन टॉप रख पाऊं।
अब शांति से बात करूंगा। टेक नंबर 3। पहले मैं किसी ने टोक दिया, दूसरे में फेस ही अच्छा नहीं आ रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोल रहा था। तो अब सबसे पहले बात करेंगे हमारे सेशन के बारे में, बात करेंगे अपग्रेड्स की। तो सबसे बड़ा अपग्रेड हुआ है मेरी टेक्निक में। जहाँ तक कि मैंने अभी सैटरडे को एक ऑफ लिया था। रीज़न, मेरे कान के पीछे एक पिंपल हो गया था, बहुत बड़ा पिंपल बोल सकते, पता नहीं क्या था वो। तो मैं डेडलिफ्ट कर रहा था फ्राइडे, वही अपना दिन था जो मैंने रिकॉर्ड करके डाल रखा है, बट मैंने उसमें बोला नहीं। तो वो जब मैंने अपने डेडलिफ्ट का लास्ट रेप लिया तो वो लीक वहाँ से फूट गया एंड बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो रही थी। मैंने पोच के अपना सेशन ओवरऑल कंप्लीट किया। फिर जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझे बस एक सिंपल सजेशन दिया कि प्लीज़ एक दिन जिम रुक जा, 1 या 2 दिन, उसे सूख जान दे, नहीं तो अगर तू जिम जाएगा एंड वापस हार्ड पुश करेगा तो शायद वो वापस से लीक हो एंड दैट्स नॉट गुड। तो मैं बोला चलो ठीक है। तो एक दिन का हमारा छुट्टी लगा, बट तो भी आज की प्रोग्रेस बहुत इंसेंट थी जेन्युइनली। बट आज का हमारा ऑल ओवर सेशन एक वन सेट फॉर ऑल था। वन सेट फॉर ऑल एडवांटेज कि हमारी जो फेलियर की जाने की टेक्निक है वो और ज़्यादा नरिश होंगी। एंड अगर डिसएडवांटेज की बात करो तो सेटिस्फैक्शन ऑफ ट्रेनिंग नहीं मिल रहा। अगर तुम देखो, मैं पहले हाईली इंटेंस एंड हाईली वॉल्यूम वर्कआउट कर रहा हूँ, बिल्कुल जी से, एंड तुम समझ सकते हो शायद अगर तुम अच्छे से पुश करते हो एंड तुम्हें गेंस भी मिल रहे हो तो। बट तो भी ये भी एक पार्ट है लाइफ का जो कि गुजर जाएगा एंड होप जल्दी गुजर जाए, बिकॉज एग्ज़ाम है एंड अभी टाइम है एग्ज़ाम के लिए सीरियस होने का। बिकॉज अभी जो अपनी ये शब्द बड़ा भंगार है यार, प्रायोरिटी, हाँ, जो अपनी प्रायोरिटी है वो स्टडीज़ है एंड स्टडीज़ के बाद जिम। बट तो भी हम अपनी जिम स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, शायद वर्कआउट में इंटेंसिटी और वॉल्यूम कम कर दे। तो खैर आज के लिए बस इतना ही। एंड सॉरी, मुझे मालूम था कि इस व्लॉग में मेरा इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था,